फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो हम हेडिंग देते हैं प्लान ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। प्लान ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो इसमें दो स्टेप होंगे। टू मेन स्टेप। तो जो इसमें मेन स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होगा और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड को बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये लाइट पे डिपेंड करता है। और डार्क रिएक्शन को बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर लाइट होगी तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा, लाइट नहीं होगी तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी लाइट। डार्क रिएक्शन का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं और इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल, क्योंकि ये साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया। अब देखिए, जो लाइट रिएक्शन है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। इट कंप्लीट इन टू स्टेप। दो स्टेप्स में ये पूरा होगा। और कौन कौन से होंगे दो स्टेप? पहला हो जाएगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसका मतलब लाइट परसीव होगी और लाइट परसीव होने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। और दूसरा होगा, एक हो गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर और सेकंड हो जाएगा फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है ये किसमें होता है? इसको हम बोल सकते हैं ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दो स्टेप में पूरा होगा। इसके फिर दो स्टेप हैं। एक हो जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा हो जाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एक हो गया नॉन साइक्लिक और दूसरा हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये तो हमने लाइट
बात करते हैं। डार्क रिएक्शन जो C3 साइकिल है, ये तीन तरह से हो सकता है। पहला सिंपली डायरेक्टली डार्क रिएक्शन हो जाएगा प्लांट के अंदर। दूसरा क्या होगा, दूसरा पहले होगा हैच एंड स्लैग पाथवे और फिर होगी C3 साइकिल। और तीसरा पहले होगा कैम्प पाथवे और फिर होगी C3 साइकिल। C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन कैसे हो सकता है? ये हो सकता है बाय थ्री वेज, तीन तरीके से हो सकता है। बाय थ्री वेज, कौन कौन से हैं? नंबर वन, डायरेक्ट C3 साइकिल हो जाए C3 प्लांट में। नंबर टू, हैच एंड स्लैग पाथवे, हैच एंड स्लैग पाथवे होगा और फिर होगा C3 साइकिल। और नंबर थ्री, कैम पाथवे, पहले कैम पाथवे होगा फिर होगा C3 साइकिल। ठीक है, इतना नोट करें। और कोई डाउट है तो आप लोग ट्रेस कर दीजिएगा, नोट करिए। चलिए डन भाई, हो गया नोट डाउन। जी संजना बोलिए। कोई डाउट है? ठीक, जी बोलिए आप। HD स्कूल 82, कौन स्टूडेंट है ये? सर ये आपने क्या लिखा हुआ है, हैक एंड? हैक नहीं, हैच एंड स्लैग पाथवे, HATCH। एंड? और स्लैग SLA। ओके सर। ओके जी, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे डिस्कस करते हैं अब। तो अब हम इन दोनों स्टेप को वन बाय वन पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरह से होता है लाइट रिएक्शन और फिर कैसे होगा डार्क रिएक्शन। फोटो सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसका जो फर्स्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन, उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा लाइट रिएक्शन। देखिए लाइट रिएक्शन में होता क्या है। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो लाइट को परसीव करेगा। तो लाइट पड़ेगी लीफ के ऊपर, जब प्लांट के ऊपर लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है, उस लाइट को रिसीव कर लेता है, एब्जॉर्ब करेगा। लाइट रिसीव करने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होगा और उसके स्प्लिट होने से इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज होगा। और फिर ये इलेक्ट्रॉन जब फोटो सिस्टम में सर्कुलेट करेगा या मूव होगा तो उसके मूवमेंट से ATP की फॉर्मेशन होगी और कुछ रिड्यूसिंग पावर बनेगी। देखिए क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप है
परसीविंग ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट को परसीव करेगा, या जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है लाइट को परसीव, हाँ, परसीविंग ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है जी, पहला स्टेप तो ये हो गया, इसको नोट करें। चलिए देखिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले क्लोरोफिल ने लाइट को परसीव कर लिया। अब लाइट एनर्जी आने के बाद, लाइट एनर्जी आने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, अब इसका कन्वर्जन होगा। जब लाइट एनर्जी आ गई है, अब ये आगे की तरफ मूव करेगी, तो लाइट सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगी, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर देगी। तो यहाँ पर हो जाएगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस हो गया वाटर का। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए रिएक्शन से समझते हैं हम लोग। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल पर जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाएगा दो पार्ट्स में, ये H प्लस में और हाफ ऑफ O2 में ब्रेक होगा। एक्चुअली इसी में ब्रेक होता है, ठीक है। और प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज होता है। तो ये हो गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और वाटर के फोटोलिसिस के बाद फिर ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है यहाँ से, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के दो तरीके हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा हो जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी, इतना नोट करें। फिर हम इस साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। बता इनको बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिसीव होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा और किस तरह से इसमें एटीपी और एनएडीपी की फॉर्मेशन होगी। इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑल डन। नोट हो जाए तो थंब रेज कर सकते हैं आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक, देखिए आगे बात करते हैं हम लोग अब। तो पहले समझते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर बात करें तो ये किस तरह से, देखो तो शुरुआत होगी, इसमें PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो एक बार पहले बना लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे हम, साइक्लिक को नॉन साइक्लिक से। जैसे ये है फोटो सिस्टम 2, PS2 है फोटो सिस्टम 2। वो इस पे लाइट पड़ेगी, लाइट जब इस पे पड़ती है तो लाइट एनर्जी लेकर ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा।
और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो ये लोअर से हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आएगा। जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आता है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ेगा। ये है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब इसके थ्रू आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन होगी। ये बन गई ATP। इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है। अब इस ETS से ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को अब एक्सेप्ट करेगा PS1, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 पर भी लाइट पड़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एक दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर ये इलेक्ट्रॉन अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर एक और ATP की फॉर्मेशन होगा। ये ATP बन जाएगा। ये हो गया ETS और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे इसको रिसीव करेगा NADP। NADP कंपाउंड इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा और यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो मूव कर रहा है फोटो सिस्टम 2 से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने का काम करेगा वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा लाइट के प्रेजेंस में H+ हाफ O2 के अंदर और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इसकी इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये फिल कर देगा, फुलफिल कर देगा। जो NADP है वो इस H+ को 2H+ को यहां से एक्सेप्ट करेगा। ये H+ NADP के साथ कंबाइन करके NADPH2 की फॉर्मेशन कर NADPH2 बनाएंगे और जो एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है NADPH2 की फॉर्मेशन में, उस एंजाइम को बोलेंगे NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज जो है ये क्या करेगा, NADPH2 की फॉर्मेशन करेगा। ये हो गया आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो इसमें साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है इसलिए नॉन साइक्लिक है। और ध्यान से अगर आप इसे देखेंगे तो ये Z की तरह दिख रहा है ऐसे, इसलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम भी बोलते हैं। ये साइंटिस्ट हिल ने बताया था इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए। और नॉन साइक्लिक के लिए हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। देखिए नॉन साइक्लिक में आपने साइकिल में देखा है कि इसमें PS1 और PS2 दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। यही पॉइंट लिखते हैं पहला, इन दिस बोथ PS1 and PS2 आर इन्वॉल्व। इसमें दोनों इन्वॉल्व है, PS1 भी और PS2 भी। अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम इसमें कि जो नॉन साइक्लिक है इसमें वाटर का ब्रेक डाउन होता है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तीसरा है नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH2 दोनों की फॉर्मेशन होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ ATP and
NADPH2 टेक्स प्लेस। दोनों की फॉर्मेशन होगी। नॉन साइक्लिक में टोटल 12 ATP और 12 NADPH2 बनते हैं, तो 12 ATP and 12 NADPH2 are formed। नॉन साइक्लिक में 12 ATP और 12 NADPH2 की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें, अच्छा इसको और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। इसको हिल रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर साइंटिस्ट हिल ने किया था। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें 12 पेयर वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। 12 पेयर या हाँ 12 पेयर नहीं, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है जी, और इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेड स्कीम, क्योंकि देख रहे हो ये जेड जो दिख रहा है, और इसमें साइकिल जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का साइकिल कंप्लीट नहीं होता। इन दिस साइकिल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डज नॉट कंप्लीट, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमने कवर कर लिया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम साइक्लिक को और समझ लेते हैं, बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। हेलो, नहीं सोच साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब देखिए साइक्लिक में खाली PS1 जो है वही इन्वॉल्व होगा। तो जैसे ये PS1 हो गया, इस पर लाइट पड़ेगी इस तरह से, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक्साइट होकर हाइयर एनर्जी स्टेट में जाएगा। वहां पर बताइए आपको इसको एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब जाएगा तो यहाँ से ATP की फॉर्मेशन होगी, लेकिन ये फिर इलेक्ट्रॉन को NADPH2 को नहीं देगा, ये वापस इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर, तो इस तरह से ये एक साइकिल बन जाएगा और ये कंटिन्यू रहेगा। इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बना लीजिए इसको, फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। देखिए बात करते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, इसमें खाली PS1 इन्वॉल्व होता है।
साइक्लिक में 6 ATP की फॉर्मेशन होती है। इन दिस 6 ATP आर प्रोड्यूस। इसमें 6 ATP ही बनती हैं। साइक्लिक में कोई NADPH2 नहीं बनता, तो नो NADPH2 आर प्रोड्यूस्ड। इसमें कोई NADPH नहीं बन रहा। इसके अलावा साइक्लिक में कोई वाटर का फोटोलिसिस भी नहीं होता, तो नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है जी। तो ये हो गया साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में हमने समझ लिया। दोनों के अलग अलग पॉइंट भी लिख लिए, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स में। तो आज हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन को कंप्लीट किया, प्लान देखा फोटोसिंथेसिस का। अब एक बात सुने आप ध्यान से, ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ है जिसमें आपकी एटीपी बनी है और NADPH2 बना है, ये सब एटीपी और NADPH2 डार्क रिएक्शन के अंदर यूज जाएगा, तब 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो। हम कुछ नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला हम लिखते हैं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन या लाइट रिएक्शंस फ्रॉम लाइट रिएक्शन 18 ATP and 12 NADPH2 are produced। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑक्सीजन का सोर्स कौन होता है, ऑक्सीजन किससे लिबरेट होता है, तो सोर्स फॉर ऑक्सीजन इज वाटर। वाटर होता है ऑक्सीजन सोर्स। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाई प्रोटॉन डोनर कौन है इसमें, तो प्रोटॉन डोनर इज H2O। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीधे, ठीक है, ये तीनों आने चाहिए। चलिए यहाँ तक हम रखते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका कोई डाउट है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं।